हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच रामेश्वर कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल से एक और सवाल को लेकर, जो कि रचना से है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। प्रश्न में जो कुछ कहा गया है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेखा लेंगे BC एक रेखा लेंगे जिसकी लंबाई जो होगी, जिसकी माप जो होगी वो 4 cm होगी। ठीक है। तो यहाँ ये 0 है और यहाँ ये 4 है, तो ये 4 cm का हम ये माप का एक लाइन रेखा खंड ले लिए। इसका नाम हम क्या दे देंगे, B, और इसका नाम दे देंगे क्या, C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कितना माप का था, 4 cm इंडिकेट करना। अब क्या कह रहा था, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए कह रहा था। हम आप सभी जानते हैं कि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो प्रारंभिक बिंदु B है, इससे हमको एक माप का, कोई भी त्रिज्या का कोई माप का एक चाप ले लिए और इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिए। ठीक है। अब इसको आप आराम से पकड़ के घुमाएंगे तभी जाके ये घूम पाएगा, अन्यथा जैसे अभी गड़बड़ हो गया था ऐसे ही गड़बड़ हो सकता है। ठीक है। इस माप को छोटा बड़ा नहीं करना है। अब यहाँ से एक कटान चाप काटा जो 60 का होता है, हम सभी पहले से जानते हैं। दूसरा यहीं से एक और काटा जो दूसरा 60 यानी कि 120 का होता है। ठीक है। अब क्या करना है, इस पे हमको इससे थोड़ा छोटा कर लेना है। छोटा कर लिए। छोटा करने के बाद थोड़ा सा ही छोटा करना है, ज़्यादा नहीं, बड़ा नहीं रहना चाहिए। इधर से काट देंगे और उतना ही चाप से इसको यहाँ से भी काट देंगे। ये काटने के बाद ये जो कटान बिंदु हुआ है, इस पे हम एक ऐसे पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट को बिंदु B से मिलाते हुए, ये रहा बिंदु B और ये रहा ये आपका बिंदु, एक रेखा किरण खींच लिए। किरण जो खींचे इसका नाम हम क्या दिए, Y, BY। 90 ये हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे, इसको चांद से नापेंगे। ठीक है। चांद से इसको मापते हैं, ये 90 हो रहा है या नहीं। तो ऐसे चेक किए हम, तो आप देख सकते हैं कि एकदम एग्जैक्ट, यहाँ देखिए ये 60 पे है, ये 120 पे है और ये 90 डिग्री पर एकदम बन रहा है। ठीक है। इसको नाम देने के लिए यहाँ पे 90 डिग्री हम इसको ले देंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, 3 cm का एक आप माप ले लीजिएगा, यानी 3 cm त्रिज्या का एक चाप बना ले लीजिए। ये देखिए यहाँ 3 cm हम ऐसे ले लेंगे, दो बिंदु, एक बिंदु 0 पर, एक बिंदु 3 पर दे देंगे। उसके बाद उस पर दोनों बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, ये जो प्रकार है इसको ऐसे करके नाप ले लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये 3 cm का है। ठीक है। तो ये चाप को क्या करेंगे, B पर रख कर, B बिंदु को केंद्र मानकर ये चाप ऐसे काट देंगे। 3 cm त्रिज्या जो लिए थे ये जरूरी नहीं है कि ये कटान से ऊपर नीचे या कटान पे भी आ जाता है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं है। वो कटान आपको जैसे चाप लेंगे उसके अकॉर्डिंग आएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काट देंगे, ऊपर नीचे कहीं भी कट सकता है। ये बिंदु यहाँ पे इंगित कर देंगे। इस बिंदु का नाम हम दे देंगे A। ठीक है। इस बिंदु का नाम A देने के बाद हम क्या करेंगे, इस A को इस C के साथ मिला देंगे। ठीक है। ये रहा A, ये रहा C, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। अब हम देख सकते हैं गौर करके कि ये ABC जो है हमको 90 डिग्री का प्राप्त हो गया। पर बात यहीं पे ख़त्म होती नहीं है। हमको बोला गया कि इसको 5/3 के भाग में विभाजित भी करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब कोण B को मानते हुए एक किरण नीचे, यानी BC रेखा के नीचे एक न्यून कोण बना लेंगे। ठीक है। न्यून कोण खींच लिए, यानी इसको किरण भी कह सकते हैं। इसका नाम हम क्या दिए, BX। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल में देख रहे होंगे कि भाग जो दिए हुआ है भिन्न, वो 5/3 है। 5/3 में क्या है, बड़ी संख्या क्या है, 5।
तो अभी तक जो भी सवाल हमने बनाया है इस एक्सरसाइज का, आपने देखा होगा कि जो बड़ी संख्या है उतने भागों में रेखा को, किरण को, नीचे वाली किरण को बांटते हैं हम लोग। तो इसको भी हम क्या करेंगे, बराबर 5 भागों में बांटेंगे। तो इस हिसाब से आपको किरण खींचना है और ये चाप लेना है कि बराबर 5 भाग में कट जाए। अब देख सकते हैं ये पहला भाग हुआ, ठीक है, और सब एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये आपको दूसरा भाग हो गया, ठीक है, ये आपको यहाँ से तीसरा भाग हो गया, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा सही जा रहा है कि नहीं, तो उसको आप पीछे ले जाके ऐसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा के बाद ये चौथा, ठीक है, ये भी पीछे ले जाके आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर है। और उसके बाद ये आखिरी पाँचवा बन गया। आप इसको भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे सारे बिंदुओं को। क्या नाम देंगे, बी से B1 ये हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B3 हो जाएगा, ये B4 हो जाएगा, ये B5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं सबके सब बराबर कर दिए। अब क्या करना है, 5/3 जो भाग था उसमें छोटी संख्या क्या है, 5/3 जो भाग था सवाल में जो हमको दिया हुआ 5/3, उसमें 5/3 में 5 जो अंश है ना, और हर जो है 3, वो क्या है, छोटा है। हर छोटा है किससे, अंश से, इसलिए इसको बाएं विभाजित करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 से यानी B3 से C को मिला लेंगे। ये रहा आपको C, ये रहा आपका B3, इसको आप मिला दीजिएगा तो ये आपका लाइन ये होगा, ये मिल गया। अब बात आता है कि B5 से यानी इसके भाग में जो बांटना था 5/3 में, तो कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब B5 से हम एक किरण खींचेंगे जो B3C के समांतर होगा। तो वो जो हम लाइन खींचेंगे तो यहाँ मिलाएंगे किससे, तो इसको मिलाने के लिए क्या करना होगा, हमको BC को पहले बढ़ाना होगा। पहले से जो हमने BC 4 cm खींचा था उसको अंदाज़ा ही बढ़ा लेंगे। अंदाज़ा मतलब कि आप सीधे यहाँ से नहीं खींचेंगे, आप इस बिंदु को पेंसिल की मदद से, इस बिंदु को पेंसिल की मदद से, इस पर आप हल्का स्केल चलाते हुए इसको सीधा ऐसे बढ़ा लेंगे। देखा कि B5 से C' जो हम मिलाएंगे B3C के समांतर, उसके लिए हमारे पास रेखा था नहीं, तो BC को हम बढ़ा दिए आगे। अब क्या करना है, B5 से जो हम रेखा खींचेंगे उसके लिए हम सबसे पहले इसको एक कोण चेक करेंगे। तो कोण आप क्या करेंगे, इससे थोड़ा पीछे या आगे, आगे भी आप ले सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आगे ही कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा छोटा दिख रहा है तो इसको हम आगे ही कर दिए। आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घुमा दिए, ये इतना ही घुमाएंगे जो इस लाइन को यानी B3C को काट दे। अब ये चाप को आगे पीछे नहीं करना है और इसको कहाँ ले जाना है, B5 पर। B5 पर ले जा करके इसको फिर से ऐसे घुमा देना है। ये आप देख सकते हैं ये घूम रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो हम चाप घुमाए थे वो इसको कितने पे काट रहे थे उसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसको प्रकार को रख देंगे और यहाँ से इसकी पेंसिल की मदद से हम चेक करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये इतने पर काट रहा है ना, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर से हम यहाँ से उतना ही, जितना पे उस पर चेक हुआ था उतना ही पे हम इसको यहाँ पर काट देंगे। ये जो कटान बिंदु आया है इस बिंदु को हम इंडिकेट कर देंगे और इस बिंदु और B5 को दोनों को मिलाते हुए हम ये जो BC रेखा बढ़ाए हैं वहाँ तक एक लाइन खींच देंगे जो B3C के क्या होगा, बिल्कुल समांतर होगी, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये कोण बड़ा हो गया होगा या छोटा हो गया है इससे, तो आप चेक कर सकते हैं किसकी मदद से, चांद की मदद से। अब देख लीजिए, अब आप देख सकते हैं ये कितने पे जा रहा है, 50, 60, 55 के बीच में है। 55 ही समझ लीजिए इसको। इसको अगर चेक कर रहे हैं तो ये भी 55 पे ही जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कोण हमारा बराबर है। तो बराबर कोण है, इसके लिए हमको अगर कोई साइन देने का मन है तो हम ये साइन ऐसे इसे दे देंगे कि ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये साइन होता है दोनों के बराबर। अब क्या करना है, अब C' से होते हुए A' समांतर एक रेखा जो खींचना है वो CA के समांतर होगा। उसके लिए क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये BY किरण जो हम बहुत पहले खींचे थे 90 डिग्री का वो तो था ही, तो इसके लिए भी हम इस कोण को चेक करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम फिर से कोई एक चाप ऐसे ले लिए, इस लाइन को AC वाले को कटना चाहिए, घुमा दिए। इतना ही चाप से हम C' से भी यहाँ से भी घुमा लेंगे। देख रहे हैं आप, ये घूम गया। अब इसके बाद इसको चेक करना है कि भाई कटा कितना पे है ये।
तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर हम इसको चेक करते हैं तो अभी देखिए बड़ा दिख रहा है ना, तो इसको छोटा करेंगे, छोटा बड़ा करने का ज़रूरत पड़ेगा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं। अब ये देख रहे हैं कि इतना पे ये कटा हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है भाग रहा है, ये यहाँ पे कटा है, तो उतना ही यही चाप से आप यहाँ पर भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। ये कटान आप यहाँ पे कटिंग कर देंगे। ये जो कटा है, अब इस बिंदु को, यानी कटान बिंदु ये है ना आपका, इस कटान बिंदु से होते हुए और सी डैश से लेकर एक और रेखा हम खींचेंगे जो ये बी वाई किरण पे जाएगा, और जहाँ पे उस बी वाई को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, वो हमारा क्या होगा, ए डैश होगा। ये आप देख रहे हैं, काट दिए। इस बिंदु का नाम जो है हम ए डैश देंगे। आपको मन है कि ये जो है इक्वल हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए पहले हम चांद लेंगे, चांद से इसको हम मापेंगे, चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है ये कितना का बन रहा था, पहले से बना हुआ था, ये 40 है, तो ये 37 के करीब है, 35, 36, 37, यानी 37 डिग्री के करीब था, तो इसका भी 37 होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी 37 ही है। अब देख रहे हैं 35 है, ये 36, 37, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। इसकी ये दोनों कोण सेम है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी एक चिन्ह दे सकते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये रचना आपका तैयार है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि और भी बच्चों को, और भी लोगों को इस रचना को बनाने का तकनीक पता चल जाए। धन्यवाद।